के एसडी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। रेसलिंग की कासंडा में लेकिन आज एक और मेडल लेकर आया है गांव कासंडा का लड़का। हम उन्हीं से रूबरू कराएंगे वो कौन से गेम में गए थे, कौन सा गेम खेला था, किस देश में गेम था और क्या प्लेस पाया है। पहले हम उनके कोच साहब से आपका परिचय कराते हैं। राम राम जी। ये इनके पास जो है प्रैक्टिस करते हैं हाल में, और इससे पहले गांव कासंडा और कासंडी में अकेडमी संदीप कुमार के नाम से ये पहले इनके पास प्रैक्टिस करे थे। तो अभी जो इन्होंने प्लेस पाया है और उनके साथ जो मेहनत करने में सहयोगी थे, आप उनसे बात करें एक बार। नमस्कार कोच साहब। राम राम जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ हूँ, देखो पहला तो मैं कासंडा गांव और कासंडी गांव इनने जितना मान सम्मान दिया मैं इनका पूरी उम्र आभारी रहूंगा। और मैं थोड़ी और जानकारी बताऊं, ये संदीप कोच साहब हैं, पहले यो इनके पास कराया करता और इनके पास भी वो ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ी भाई ये लगा लो भाई वहाँ पर बच्चे कम हो गए तो ये फिर हमारे पास आ गया था। आप कहाँ कराते हैं? मेरा अखाड़ा जी खरखोदे में। किस नाम से है? अश्वनी अखाड़ा है। अश्वनी अखाड़े के नाम से खरखोदा आपकी अकेडमी है। तो आपने जानकारी के लिए बताऊं, ये मेडल देश का बहुत बड़ा मेडल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल बहुत कम आवा ही, पूरी टीम जा रही थी, 10 बच्चे थे हमारे देश के, उसमें 1 लाख इसका मेडल आया है। और ये तो थोड़ा दुर्भाग्य लगा लो, इसकी किस्मत लगा लो ना, तो गोल्ड आणता इसका बेल्ट मिलती हुआ आज तक ही देश में 3 पहलवाना दौड़ा है भाई। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ 3 पहलवान, चौथा यो आपके गांव का होता। तो वो बस बीच बीच में आप कुश्ती भी देखना, सभी वो रेस्ट करे गया बार बार, बहुत ही लंबी खिंच गई बात, जैसे रेस्ट उन्हें यो इन्हें थका लिया था। अगर जाओ पूरी कुश्ती ठीक होती, सही निर्णय होता तो यो जीतता कुश्ती। और बहुत ही आपका लड़का मैं कहूँ बहुत मेहनती है। हम तो आगे की बताऊं हूँ, ये ओलंपिक के 2-3 साल हैं, उनमें मेरा जीत ही मैंने अगर जो जितनी करे है थोड़ी और बढ़ा ले बेटे, ओलंपिक में मेडल आ जाएगा। अब ये कितने देशों का जो है ना कंपटीशन? ये पूरा ऑल वर्ल्ड का था। इसमें कितने देश होते हैं सर? इसमें वर्ल्ड में कुश्ती में थे ये शायद 30 पहलवान लड़ रहे थे इनके वेट कैटेगरी में। और सबसे एक कुश्ती जो भी इसने वर्ल्ड चैंपियन लड़का रहा पिछली बार का जापान का, उसके साथ इसकी 10-10 तक कुश्ती हुई और यो पे छड़ रहा था उसने, लेकिन इसने बढ़िया अपना परफॉर्मेंस जो जिसे कर रहा था, अच्छा प्रदर्शन कराया, वो हराया इसने। ठीक है। अब इनका कौन सा स्थान आया है यहाँ पर? इनका सिल्वर मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये, बुल्गारिया में हो रही थी और इसमें इनका सिल्वर मेडल आया है। हाँ। ताड़ी बजाओ भाई, स्वागत करो। अभी हम सुमित नाम है इनका भाई। सुमित, आपसे जानना चाहोगे आप देश के लिए क्या करना चाहोगे? पहले सभी को नमस्ते करो। ठीक है। आप आगे क्या करना चाहोगे और देश को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपने जो मेहनत करी वहाँ कुछ कमियां खूबियां आपने जो पाई हो शेयर करो, चैनल के माध्यम से भी देखो और यहाँ खड़े आदमियों को भी पता चलो उस चीज का। जी कमी तो थी, कोच साहब सुधार करेंगे। ये बात एशियन गेम्स आने लग रही है, ये उसके नाम की तैयारी करेंगे एशियन गेम्स की, ये अगले साल आ जाएंगी। उन पर फोकस मेरा एशियन गेम्स में। और मैं अपने देश से गोल्ड की उम्मीद करूँ। ओलंपिक में गोल्ड आओ हमारे वजन में 57 में, आज तक ओलंपिक में गोल्ड नहीं आ लिया है। मैं गोल्ड के उसके नाम की तैयारी करूंगा। ताड़ी बजाओगे। गोल्ड मेडल की बच्चे की कामना। अभी आपने यहाँ कितना फर्क करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया? आपके सामने जो प्रतिद्वंदी था उसमें आपने कितने अंक से हारा जीती रही आपकी? मैं 5-8 से हार गया जिस लड़के से, रसिया का था वो लड़का, रसिया से हार मिली आप। ठीक है, कोई नहीं, आपने अच्छा प्रदर्शन करा, सेकंड सिल्वर मेडल प्राप्त करा, देश का नाम रोशन करा। ये गांव कासंडा का बाइट है भाई, और ये कोच साहब हैं तीनों चारों यहाँ, और ये सुभाष कोच साहब हैं गांव कासंडी में, गवर्नमेंट नर्सरी इनके अधीन चल रही है। कोच साहब, आप भी कोई संदेश देना चाहोगे बच्चों को? ये लड़का मेडल लेकर आया। संदेश सुमित पहलवान को मुबारकबाद है, इसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अंडर 20 में सिल्वर मेडल जीता है, सीनियर का अच्छा हो जाना, क्योंकि इसके बाद अंडर 23 और सीनियर ही होती है। और ये तो पहलवानी वाला परिवार है, इनके परिवार से एक लड़का पहले भी ले गया था, गोल्ड मेडल ले गया था इसी तरह के कंपटीशन में।
वेरी गुड, सत्यवान नाम था अच्छी बात जिसका। है, ताली बजा करो। वो हमारा जूनियर था, किसी टाइम पर उसको मैंने भिवानी स्पोर्ट्स हॉस्टल में करवाया था, मैं ही ले गया था। बड़ा अच्छा अचीवमेंट थी। चलो आगे नौकरी वगैरह लग गया, क्या रहा क्या नहीं, पहलवानी कम करी। तो ये परिवार तो पहले से ही है, उधर भी टैलेंटेड है वो, और उनके बच्चे भी कर रहे हैं। एक दो मैंने देखा वहाँ मेरे पास आया था, बड़ा अच्छा लड़का है एक और। तो खानदानी पहलवान है ये, हाँ, पीढ़ियों से इनके दादा भी पिता भी सभी पहलवान हाँ, रहे और हैं। ये सदा से हमारे यहाँ अकेडमियाँ चल रही हैं, काशिंडे के सभी दोनों गांव के बच्चे बड़े अच्छे से वहाँ करते हैं। पहले 1980 से चल रही है और लगातार बच्चे वहाँ से निकलते रहे हैं। अब भी नई पे तैयार होने लग रही है। हम आशा करेंगे कि अपने बच्चों को खेल में लगाएं। ये भी एक रास्ता आगे बढ़ने का, क्योंकि इस रास्ते से भी आदमी अपनी मंजिल पा सकता है, आगे बढ़ सकता है। और अगेन हम इनके कोच साहब जो अश्विनी जी, इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस लेवल तक पहुंचाया, और बड़ी मुबारकबाद कोच साहब, थैंक यू आपको। और एक ये संदीप जी हैं जिन्होंने गांव का संडी में अकेडमी लगाई हुई है, जहां ये बच्चा पहले प्रैक्टिस कर रहा था। संदीप जी, आप कुछ शुभकामनाएं देना चाहोगे बच्चे ने? नमस्ते जी। सबसे पहले तो वही सुमित को बधाई, फिर इनके कोच साहब अश्विनी कोच साहब को भी बधाई। और भाई ने बहुत अच्छी जगह पे मेडल ले आए हैं। और भाई पहले ये हमारे पास प्रैक्टिस करता था, तब भी बहुत अच्छा था, इसका नेशनल में मेडल आया था। और इसके साथ के 3-4 बच्चे और थे, उनके भी नेशनल में मेडल आए हैं। और पीछे एक सचिन था, वो भी हमारे पास करता था, उसका भी वर्ल्ड पुलिस में मेडल था। और एक अमन गुलिया था, उसका भी वर्ल्ड में गोल्ड था। तो भाई कासंडी से बहुत अच्छे पहलवान तैयार हुए हैं। भाई सुभाष कोच साहब ने भी अब यहाँ प्रैक्टिस करवानी शुरू करी है, मैं भी करवा रहा हूँ। और भी कई भाइयों ने पहले करवाई है, मेरे ताऊ जी थे प्रताप कोच साहब, उन्होंने शुरुआत करी थी। तो आज उस शुरुआत को हमने आगे बढ़ा कर वर्ल्ड तक पहुँचा दिया। हमारे पास प्रैक्टिस करने वाले कम से कम 7-8 पहलवान ऐसे हैं जिनके वर्ल्ड में मेडल आ गए हैं। कुछ प्रतापपुर में करवा करते, कुछ भाई और कोई आगे करवाए। और आगे भी हम बहुत मेहनत करवाएंगे। और आशा है कि अपने कासंडी, खासंडा और भी खानपुर, डबेटा, जितने भी अपने पास बच्चे आते हैं गांव ग्वांड के, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। और इसी सत्र पर और भी मेडल आएंगे। और कोई शुभ संदेश देना चाहोगा जी? और कोई बोलना चाहोगा? ये सुमित पहलवान, ये मेरा भतीजा है। और हमारे परिवार में पहले भी ऐसे ही, जैसे हमारे ताऊ जी हैं, दादाजी हैं, वो पहलवान, ये एक परंपरा हमारे परिवार में। और उस परंपरा को बरकरार इस लड़के ने अच्छे से रखी है। और अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त करके इन्होंने हमारे गांव का सिंडी का, गांव सरथल का नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। और जो ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये इनके लिए प्रेरणादायक है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी बच्चे यही लाइन पकड़ करके अपने गांव का, अपने देश का, और जो अपने कोच हैं उनका नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। सभी युवा बच्चे और हमारा सुभाष कोच और अमित कोच भाई, जिसके उसके सहयोग से हमारा अमित मलिक, जो कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर सिल्वर मेडल जीत करके जो है भारत का नाम रोशन किया है। आपको पिछले से उसे दशकों से बताऊं, ये परिवार शुरू से ही कुश्ती में रहे हैं। और इनका एक लड़का, इसका चाचा था, जो वो भी नेवी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट था, और ये बच्चा भी गोल्ड मेडलिस्ट। और आगे भी इनके बच्चे जो है इसी प्रकार के जो पौध है वो तैयार होती जा रही है। परिवार की इतनी कमजोर कंडीशन होते हुए भी ये बच्चा जो है, देख लो आपके सामने है, आपको प्रेरणा दे रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, देश को शिक्षा दी है। ये बच्चा इतने परिवार में, गरीब परिवार में रहकर इसके माता पिता को मैं इतनी बधाई देता हूँ
जिन्होंने अपनी रात दिन मेहनत करके इस बच्चे को जो है आज वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ उस परिवार का और इस बच्चों का।